दोस्तों, अगर आप भी श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत बने आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी। पीएसएल से भी मिले ज्यादा पैसे। तो पाकिस्तान के दिग्गजों को लगी मिर्ची आईपीएल को बताया खराब लीग और कहां कुछ ऐसा जिसको सुनकर आपका भी खौल उठेगा खून। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2025 की नीलामी ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर सबसे महंगे खिलाड़ी बन चुके हैं, जिसके बाद में पाकिस्तान के दिग्गजों का बयान सामने आया है। इस बीच शोएब अख्तर, वसीम अकरम से लेकर इंजमाम उल हक, रमीज रजा ने एक ऐसा बयान जारी कर दिया है जिसे सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा। तो आखिर पाकिस्तान के दिग्गजों ने आईपीएल में खिलाड़ियों के महंगे बिकने पर क्या कहा है, यह तो आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत, केएल राहुल और श्रेयस अय्यर में से कौन है भारतीय टीम का सबसे खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आईपीएल 2025 के लिए मेगा नीलामी हो रही है, जहां पर आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ियों की बोली भी लग चुकी है। आपको बता दें, आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत अब बन चुके हैं, जिनको 27 करोड़ रुपए की बड़ी रकम देकर लखनऊ की टीम ने शामिल कर लिया है। तो वहीं श्रेयस अय्यर को पंजाब की टीम ने 26 करोड़ रुपए 75 लाख देकर अपनी टीम में शामिल कर लिया है। ऐसे में आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी बिकने पर पाकिस्तान के दिग्गजों को जलन हो गई है, जिसके बाद पाकिस्तान के दिग्गजों ने अब सनसनी मचा देने वाला बड़ा बयान जारी कर दिया है, जिसमें इंजमाम उल हक ने बयान देते हुए कहा है कि आईपीएल में ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ियों का इतनी ज्यादा करोड़ में बिकना बिल्कुल भी योग्य नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इन दोनों खिलाड़ियों के ऊपर इतनी बड़ी रकम खर्च करनी चाहिए। ना तो यह दोनों खिलाड़ी दुनिया के सबसे महान बल्लेबाज में से एक है, और ना ही उनके पास में इतना ज्यादा ब्रांड वैल्यू मौजूद है जिसके चलते इनको करोड़ों रुपए में खरीदा जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि आईपीएल में सिर्फ पैसों की कदर होती है और सिर्फ पैसे फेंक जाते हैं। इस तरीके से आप किसी भी खिलाड़ी को खरीदकर दुनिया में सिर्फ अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि मुझे नहीं लगता कि आईपीएल में खिलाड़ियों की क्वालिटी पर ध्यान दिया जाता है, बल्कि उनके पैसों पर में भरपूर ध्यान दिया जाता है। तो वही रमीज रजा ने बयान देते हुए कहा है कि आईपीएल में सिर्फ पैसों की फिजूल खर्ची होती है। सभी को पता है, ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर इतने ज्यादा बेहतरीन खिलाड़ी नहीं हैं कि उनके ऊपर इतना ज्यादा पैसा बहाया जा रहा है। मेरा मानना है कि उनकी जगह पर अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा होते तो उनके लिए भी यह वैल्यू काफी ज्यादा होती। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आईपीएल में सभी खिलाड़ियों को सिर्फ पैसों के तौर पर खरीदा जा रहा है। असल में उनके पास ज्यादा काबिलियत मौजूद नहीं है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट लीग में खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर ध्यान दिया जाता है, ना कि उनके पैसों पर। बेशक हमारी लीग में हमें ज्यादा रकम नहीं देते, लेकिन उनका प्रदर्शन शानदार रहता है। तो वही शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा है कि आईपीएल में सिर्फ पैसों की फिजूल खर्ची हो रही है। ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर काफी ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हैं, इसके बारे में सभी को पता है, लेकिन इन दोनों के ऊपर 27 करोड़ की रकम को खर्च करना काफी ज्यादा बकवास बात है, क्योंकि सभी को पता है कि 27 करोड़ की रकम काफी ज्यादा होती है। ऐसे में अगर विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, मिचेल स्टार्क और मैक्सवेल जैसे खिलाड़ियों को 27 करोड़ रुपए दिए जाए तो मुझे काफी ज्यादा खुशी होगी। लेकिन ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर के ऊपर इतनी ज्यादा रकम खर्च करी जाए, वह काफी ज्यादा गलत होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आईपीएल इतिहास में श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत महंगे खिलाड़ी हैं जो वैल्यू को डिफाइन नहीं करता है। तो वही वसीम अकरम ने बयान देते हुए कहा है कि ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर, यह दोनों महान खिलाड़ी आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों खिलाड़ियों के ऊपर इतनी ज्यादा रकम देना बिल्कुल बेवकूफी है। हालांकि श्रेयस अय्यर को करोड़ों की रकम देकर किसी टीम में शामिल किया जा सकता है, लेकिन ऋषभ पंत के ऊपर इतनी ज्यादा रकम देना बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनके पास में कोई भी एक्स्ट्रा काबिलियत मौजूद नहीं है। तो दूसरी तरफ से कोलकाता की टीम को चैंपियन बनाकर आए हैं, ऐसे में उनके ऊपर पैसे खर्च करना जायज था, परंतु इतना ज्यादा भी पैसा देना काफी बड़ी बेवकूफी है। ऐसे में मेन अब इस बात से कंफर्म हो चुका हूं, आईपीएल से बेहतर लीग पाकिस्तान सुपर लीग ही रहेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है,
ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर के ऊपर इतने करोड़ की बोली लगाना सही है या नहीं? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगर आपको भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन का जबरदस्त घमासान पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट का है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। पर्थ के मैदान पर तीसरे दिन यशस्वी के शतक के आगे नतमस्तक हुआ। माइटी ऑस्ट्रेलिया तो उनके साथ मिल खुद विराट और सुंदर ने मचाया है ऐसा कोहराम कंगारुओं को घुटनों पर लाकर तोड़ दिया। उनका गुरूर लिखा है नया इतिहास। तो आखिर कैसे 3 दिनों के खेल में ही टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को रौंद पहला टेस्ट मैच जीतने की पूरी तैयारी कर ली है। कैसे यशस्वी विराट ने अपनी तूफानी बैटिंग से रुला दिए, ऑस्ट्रेलिया को खून के आंसू बना ली 500 रनों की लीड। यह सब कुछ इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन की पूरी हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि राहुल, यशस्वी और विराट में कौन सबसे शानदार टेस्ट बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, पर्थ के मैदान पर 3 दिनों के खेल में ही टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया की हालत खराब करके रख दी है। जहां पहले दिन टीम इंडिया 150 पर ऑल आउट हुई तो जवाब में भारतीय गेंदबाजों ने पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया को केवल 104 रनों पर समेट दिया और पहली पारी खत्म होने तक 46 रनों की लीड भी बना ली थी। ऐसे में दूसरे दिन केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने तो अपने बल्लेबाजी से ऐसा धमाल मचाया कि पहले दिन का खेल खत्म होने तक उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को एक भी सफलता हासिल नहीं होने दी। उन्हें विकेटों के लिए तरसा लिया। ओवर में 162 रनों की दमदार ओपनिंग पार्टनरशिप बनाकर उन्होंने टीम इंडिया को 218 रनों की लीड दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भी दिलवा दी। जहां यशस्वी ने 90 रन ठोक डाले तो राहुल ने 62 का योगदान दिया। जहां अब इन दोनों बल्लेबाजों के पास बारी बारी अपना शतक पूरा कर इतिहास लिखने का सुनहरा मौका था। ऐसे में दोस्तों, जब तीसरे दिन सूरज की पहली किरण के साथ यह महामुकाबला शुरू हुआ तब यशस्वी और राहुल अपनी अपनी सेंचुरी पूरी करने के इरादे से मैदान में उतरे थे और आते ही इन दोनों ने सीधा गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। जहां पहले ओवर में तो जोश हेजलवुड को इन दोनों ने थोड़ा सम्मान दिया। दिन की पहली ही गेंद पर यशस्वी ने सिंगल लेकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाया तो अगला ही ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क का स्वागत केएल राहुल ने कवर के क्षेत्र में गोली की तरह करार चौका लगाकर किया और अपने खतरनाक इरादों से ऑस्ट्रेलिया से रूबरू करवा दिया था कि आज दोबारा वह ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाने के लिए मैदान में उतरे हैं। तो चौथी गेंद पर यशस्वी ने इस बार मिड विकेट के बीच से चौका लगाया और इस दिग्गज गेंदबाज के पसीने छुड़ा दिए। 60 ओवर में टीम इंडिया 189 रनों तक पहुंच चुकी थी। उनके बीच की पार्टनरशिप लंबी और लंबी होती जा रही थी। ऑस्ट्रेलिया के खेमे में हड़कंप मचा हुआ था। ऑस्ट्रेलियाई फैंस की आंखों में आंसू थे। ऑस्ट्रेलियाई टीम को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इन दोनों बल्लेबाजों को रोका जाए, क्योंकि टीम इंडिया बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। और फिर वह मोमेंट भी जल्द आया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, जहां गेंद लेकर आए हेजलवुड की बाउंसर पर तूफानी छक्का उड़ाकर यशस्वी जायसवाल ने शान से ऑस्ट्रेलिया की धरती पर अपना पहला तूफानी शतक केवल 205 गेंद में पूरा किया। इस दरमियान उनके बल्ले से 8 चौके और 3 खतरनाक छक्के भी देखने को मिले। जहां उनकी इस उपलब्धि पर तो पूरा स्टेडियम खड़े होकर उनके सम्मान में तालियां बजा रहा था। आखिर हो भी क्यों नहीं, यशस्वी ने 22 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया में शतक जड़कर वह करिश्मा कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उसके बाद भी वह कहां रुकने वाले थे। केवल 62.5 ओवर में इन दोनों ने मिलकर टीम इंडिया को 201 रनों तक पहुंचाया और 200 रनों की रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग पार्टनरशिप को अंजाम देकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की हालत बिगाड़कर रख दी थी। लेकिन दोस्तों, तभी ओवर की अंतिम गेंद पर मिचेल स्टार्क ने केएल राहुल को अपने जाल में फंसा लिया। जी हां, स्टार्क की गेंद राहुल के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा विकेटकीपर एलेक्स कैरी के दस्तानों में गई और टीम इंडिया की यह महान ओपनिंग पार्टनरशिप का आखिरकार अंत हो चुका था, जहां राहुल 5 बेहतरीन चौकों की बदौलत 57 रनों की एक खूबसूरत पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। अब जाकर ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ी राहत की सांस ली। उनके आउट होने के बाद मैदान में देवदत्त पड्डिकल आए थे।
परी यशस्वी को रोक पाना अभी भी उनके गेंदबाजों की बस की बात नहीं हो पा रही थी। 65वें ओवर में एक बार फिर मिचेल स्टार्क की पहली ही गेंद को यशस्वी ने दनदनाते चौके के लिए मारकर रॉकेट की रफ्तार से टीम इंडिया को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। मैच में अभी भी टीम इंडिया बहुत आगे थी। पड्डिकल ने भी आते ही चौकों की झड़ी लगनी शुरू कर दी और ऐसी बेधड़क बल्लेबाजी इन दोनों ने दिखाई कि 80 ओवर में ही टीम इंडिया को 250 रनों के पार पहुंचा दिया। एक बार फिर टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के होश उड़ा दिए थे। मैच में वापसी का सपना सजा चुकी ऑस्ट्रेलिया की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। अब तो यह दोनों केवल ऑस्ट्रेलिया से खिलवाड़